एक निम्बार्क संप्रदाय के संत थे, उनका नाम था श्री गोपाल दास जी महाराज। बहुत उच्च कोटि के महात्मा थे। हमारे मोहल्ले में ही मंदिर, लाला बाबू का मंदिर। लाला बाबू के मंदिर में अभी ब्रजवासियों का लाला बाबू मंदिर से बहुत प्रेम है और सबसे अधिक ब्रजवासी वहां दर्शन करने जाते। लाला हमारे मोहल्ले के तो सब वहां जाते दर्शन करने। ठाकुर जी बड़े प्यारे, आप लोगों ने दर्शन किया लाला बाबू के? ठाकुर जी बड़े प्यारे ठाकुर जी, पूरे छरहरे हैं, ऊंचे लंबे हैं ठाकुर जी। कहते लाला बाबू ने जब प्राण प्रतिष्ठा कराई तो ब्राह्मणों से कहा कि दक्षिणा तुम जितनी चाहो उतनी लो, पर प्राण प्रतिष्ठा के बाद ठाकुर जी की श्वास चलना चाहिए। तो ठाकुर जी की छाती पर धोंकनी चल रही थी, ठाकुर जी की श्वास चल रही थी। ऐसे बड़े प्यारे ठाकुर जी। तो वहां लाला बाबू के यहाँ श्री गोपाल दास जी निम्बार्क संप्रदाय के संत थे। वो नित्य श्री भक्तमाल की कथा कहते थे, भक्त चरित्र रोज सुनाते थे। और उस समय जो है लाला बाबू मंदिर के मैनेजर थे हंसराय जी। वो लखनऊ के निवासी थे और बिहारीपुरा है वृंदावन में, बिहारीपुरा में सपत्नीक रहते थे और मैनेजर का पद संभालते थे। लाला बाबू मंदिर का सारा काम देखते थे। कभी चले भी जाते थे बाहर। उनकी पत्नी बड़ी रईस थी और खूब आभूषण से सजी धजी रहती थी। उन्होंने अपने घर के नौकर से सुना कि बाबा हंसदास जी बहुत अच्छी कथा कहते हैं। और ज्यादा सत्संग में उनकी बहुत रुचि नहीं थी, लेकिन बहुत संत अच्छी कथा कहते हैं, बहुत से ब्रजवासी जाके सुनते हैं, तमाम साधु भी पहुंचते हैं सुनने के लिए। तो मैं भी अब यहीं वृंदावन में हूँ ही तो कथा सुने आऊं। तो बिहारीपुरा से हंसराय जी की पत्नी कथा सुने। कथा का कायदा यह है कि कथा आरंभ होने के पहले आना चाहिए। अब वो कथा कुछ हो जाती उसके बाद तो वो आती सज धज के, और मैनेजर की पत्नी तो सबसे आगे बैठना चाहती, तो छम 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 करके आती और लोग कहते आओ 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 बैठो बैठो बैठो, वो बिठाते। तो श्री गोपाल दास जी को थोड़ा कथा में विक्षेप होता। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, तीसरे दिन और बड़ी रसमयी कथा चल रही थी। और उसी बीच में हंसराय जी की पत्नी आ गई छम छम करती गई। आज बाबा खींच गए। तो बाबा तो कथा तो कहते रहे, पर कथा का उन्होंने क्या कहना चाहिए उसको, घुमा दी बात, प्रसंग घुमा दिया। ये सब वक्ताओं को कला होती है, कब क्या कहना है वो कह देते हैं। तो गोपाल दास जी महाराज ने कथा को घुमा फिरा के कहा कि गहने बेचो, क्या कहा, गहने बेचो साधु जिमावो, यह तन दुख को भाड़ो। गहने बेचो साधु जिमावो, यह तन दुख को भाड़ो। यहां तक तो ठीक है। आगे जो बात कही बड़ी विचित्र। जन्म जन्म तू गदहिया हुई है, राम भजोरी राणो। जन्म जन्म तू गदहिया हुई है, राम भजोरी राणो। भैया इते मोहफट साधु ही है सके। आज ऐसा कोई नकल मत करना गोपाल दास बाबा की, नहीं तुम्हारा झगड़ा खड़ा हो जाएगा, जूता चप्पल बरसने लग जाएगा। अब जमाना बदल गया। लेकिन धन्य है हंसराय जी की पत्नी, उनको बात लग गई। अब वो समझ गई कि ये कथा जो घूम के आई है वो हमारे ऊपर ही कथा आज की आई है। तत्काल उन्होंने अपने सारे आभूषण उतारकर बाबा के सामने रख दिए और कहा, आपने मेरे नेत्र खोल दिए
अब मेरे पास जो रखा है वो भी यही सब भेज दिया और कहा आपकी आज्ञा सरोधार्य है, गहनों बेचो साधु जिमावो। सारे आभूषण उन्होंने बेच दिए और साधुओं का झरा भंडारा कर दिया और श्री गोपाल दास जी से उन्होंने विरक्त दीक्षा ले ली। बोले जब समर्पण करना है तो आधा पाधा नहीं, समर्पण करना है तो पूरा समर्पण करना है। पूरा समर्पण कर दिया और बाबा ने इनका नाम रखा गोपाली दासी। गोपाली बाई के नाम से ये प्रसिद्ध संत हुई और इनको कहा कि तुम गोवर्धन में रह करके भजन करो। श्री गोपाली बाई इतने अमीर परिवार की थी, लेकिन नित्य श्री गिरिराज जी की परिक्रमा करती और ब्रजवासियों की मधुकरी खा करके उन्होंने भजन किया। धन का और किसी संसार के न तो धन का आश्रय रखा न व्यक्ति का आश्रय रखा। और इतना ही नहीं, इस अपनी पत्नी के इस वैराग्य से लाला बाबू मंदिर के मैनेजर हंसराय जी इतने प्रभावित हुए कि हंसराय जी भी रो करके आए। बोले आपने उस पे तो कृपा कर दी जिसके बारे में हम कभी सोचते नहीं थे। अब वो परम वैराग्य पूर्ण रहने से रह के गिरिराज जी में भजन कर रही है, अब मेरे ऊपर कब कृपा होगी? मैं भी आपकी शरण में हूँ, मेरे ऊपर कृपा करो। बाबा ने उन्हें भी विरक्त दीक्षा दी और उनका हंसराय जी का नाम रखा हंसदास और कहा कि तुम बरसाना में रह करके भजन करो। गोपाली दासी ने, गोपाली बाई ने गिरिराज जी में रहकर भजन किया और अंतिम क्षण तक गिरिराज जी में रह करके गिरिराज जी की रज प्राप्त की। तलहटी गोवर्धन की रही है, तन पुलकित ब्रजरज में, लोटत गोविंद कुंड में नहीं। गिरिराज जी की तलहटी। और हंसदास जी ने जीवन के अंतिम श्वास तक बरसाना वास किया और श्री जी के निज धाम बरसाने की रज प्राप्त करके उनका जीवन धन्य हुआ।